हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू फॉर यू। दिस इज मोहित कुमार सर। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ उन क्वेश्चनों पर जिनका रिपीटेशन हर एग्जाम में चलता रहता है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एयरफोर्स जैसा कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपका फेस उन क्वेश्चन से होता है। और ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने ये वीडियो खास उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर बनाया है। तो चलिए आज हम उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें ₹35,000 में काम पूरा करने का ठेका मिला हो तो ठेके की राशि में बी का हिस्सा बताएं। फाइंड द शेयर ऑफ बी। अब बी का हिस्सा बताना है। अब पैसे, काम के पैसे कैसे बढ़ते हैं, किस अनुपात में बढ़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो भी जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। जो भी जितना काम करेगा उसको पैसा उतना ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ए और बी का काम निकाल दें तो उसी रेशो में 35,000 रुपए को बांटा जाएगा। तो ए और बी का कैसे हम रेशो निकालते हैं कि उन्होंने कितना काम किया। देखिए, यहाँ ए है, ये बी है। ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। अब एलसीएम लीजिए दोनों का, ये 30 आ गया। मान लिया टोटल काम 30 था, तो 30 15 दिन में करेगा ए, तो यानी कि डेली कितना काम करेगा ए? 2। और बी कितना करेगा? 3। यानी कि हमें पता चला है कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 2:3 है। ए एंड बी 2:3 है। अब हमें निकालना है शेयर ऑफ बी। बी का हिस्सा निकालना है। अब बी का हिस्सा 3 है। टोटल में कितने में से 3 है? 5 में से। तो 3 में से 5 हिस्सा बी का है। लेकिन हमें 5 में से नहीं बताना, हमें बताना है 35,000 में बी का हिस्सा कितना है। तो 35,000 कीजिए, काटिए 7,000 और मल्टीप्लाई कीजिए, 21,000 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम ऐसे इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेशन चलता रहता है ऐसे क्वेश्चंस का। बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीजीएल में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इन दो संख्याओं का रेशो 3:4 है, 3:4 है। प्रत्येक संख्या में अगर हम 30 बढ़ा दें, लिखा है प्रत्येक संख्या में 30 बढ़ाने पर उनका रेशो 9:10 हो जाता है, तो वह संख्या ही बताएं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। अब दिया है 3:4, 3:4। हम इनको रियल नंबर मान लेते हैं। ये 3x एंड 4x थे। अब बोल रहा है अगर इनमें प्रत्येक में हमने 30 जोड़ दिया ना तो उनका रेशो 9:10 हो गया। यानी कि ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। 30 जोड़ने पर ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो चलिए 3x में 30 जोड़िए, 3x प्लस 30, और 4x में 30 जोड़िए, 4x प्लस 30। अब ये कितना हो गया था? ये 9 हो गया। और ये कितना हो गया? ये 10 हो गया। देखिए मैंने जैसे जिस फॉर्म में इनको ऊपर नीचे लिखा है उनके रेशो को भी उसी फॉर्म में लिखा है। तो चलिए इस साइड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस साइड ये मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 30x प्लस, और 30 से मल्टीप्लाई होगा 10 तो हो जाएगा 300 इज इक्वल है। ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 36x प्लस 270। तो चलिए x को हम इस तरफ लेके चलते हैं और 270 को इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा,
तो 6x इज इक्वल हो जाएगा 30 के। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कीजिए, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, तो x इज इक्वल है 5, हमारा आंसर है x कितना है 5। अब x 5 है और रियल नंबर हमने माना था 3x एंड 4x, तो x की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ये हो जाएगा 5 एंड 4 इंटू 5। तो रियल नंबर क्या थे 15 और 20, 15 और 20, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या दिया हुआ है, डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है, एडी 2.5 दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है 3.5 और ईसी दिया हुआ 4.2। हमें निकालना है एसी। एसी हमसे पूछा गया है, यदि हम कहे एई को ईसी में जोड़ने पर एसी बनती है, तो हम एसी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हम ईसी में एई जोड़ दें, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एई निकालना पड़ेगा। एई कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल वाले टॉपिक से आया हुआ है। सिमिलर ट्रायंगल का रूल आपको पता होगा कि इनसाइड का रूल आपको पता होगा कि इनका रेशो आपस में बराबर होता है। ये रेशो और ये रेशो आपस में बराबर होता है, ये रेशो और ये रेशो। जो रेशो इस साइड का और इस साइड का होगा, वही रेशो इस साइड का और इस साइड का होगा, और वही रेशो इस साइड का और इस साइड का होगा। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है एडी हमें दिया हुआ 2.5, एडी हम 2.5 लिखते हैं, इसके नीचे में हम लिखते हैं डीबी, डीबी हमें दिया हुआ 3.5 इज इक्वल होगा, रेशो किसके इक्वल होगा, एई, एई हमें नहीं दिया, ये निकालना है, और ईसी, ईसी दिया है 4.2। तो चलिए देखते हैं कट, ये 5 से ये 7 से कैंसिल हुआ, अब 4.2 को इससे डिवाइड कीजिए, ये हो गया 5 इंटू 4.2 इज इक्वल है 7AE, 7AE आया। अगर आप इसे डिवाइड कीजिए 0.6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था तो आप ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 10, पॉइंट के नाम का आप एक जीरो लगा सकते हैं, 10 लिख सकते हैं नीचे। तो ये 5 2 जा 10, ये 2 और ये 2 6 जा 3, यानी कि AE क्या आया हमारा, AE इज इक्वल है 3 आया है। AE हमारा क्या आया 3, AE हमारा 3। हमसे AE नहीं पूछा, हमसे पूछा A से C तक, AC पूछा है, तो हम जोड़ के बता देंगे AE प्लस EC ही AC है, तो 3 और 4.2 को हम जोड़ेंगे, 3 प्लस 4.2 यही 7.2, तो AC कितना आ गया 7.2। ये क्वेश्चन CGL में भी आया है, रेलवे में भी आया है, दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोट्स में साथ साथ लिखते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, और वो तरीका क्या है, हम AD और DB के दोनों के रेशो से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे, 2.5 इज टू 3.5। अब मैंने बताया कि इस साइड का रेशो इसका और इसका रेशो बराबर होगा इसके और इसके रेशो के, और इसके और इसके रेशो के। तो हमें पता है अगर ये 2.5 अगर इनका रेशो निकालेंगे, ये हो जाएगा 5:7, यानी कि क्या आया, 5 ये साइड आई तो 7 ये है। तो हमें पता है अगर ये 5 और ये 7 है तो ये भी 5 और ये भी 7 ही होंगी, तो ये 5 के बराबर आना है और ये 7 के बराबर आना है। तो 4.2 7 के बराबर है 4.2, 7 के बराबर है 4.2, तो 5 के बराबर यानी कि AE के बराबर क्या होगा, हम 4.2 7 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.6, तो ये 5 बराबर है 3 के, यानी कि जो 5 रेशो आ रहा था वो हमारा ये 3 के बराबर था। अब इन दोनों को जोड़ के बता देंगे तो आंसर आ जाएगा 7.2। ऐसे हम इसको एक तरीके से, अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो आप इससे ही बना सकते हैं, वरना
जो मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से तो हम बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया हुआ है ए और बी के वेतनों का योगफल रुपए 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि अब भी उनकी बचत बराबर है तो बी का वेतन क्या होगा। अब ए ने खर्च किया 95% तो उसकी सेविंग क्या होगी। ए की सेविंग होगी 5% और बी ने खर्च किया 80% तो उसकी सेविंग कितनी होगी 20%। ये आपस में बराबर है। बी की सेविंग 20% आपस में बराबर है। ए की सेविंग 5% और बी की सेविंग 20% ये आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से ए और बी की सैलरी का उनके वेतन का रेशो पता कर सकते हैं। यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ये 1 और ये 4। तो ए और बी, ये बी यहाँ पे डिवाइड होगा, इज इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं A/2 B क्या हो गया 4:1। 4:1 A/B हो गया 4:1, यानी कि A की सैलरी है 4 तो B की सैलरी है 1। तो B की सैलरी कितनी है। B की सैलरी 1 है। 1 किस में से है, टोटल सैलरी 5 में से। टोटल 5 में से B की सैलरी 1 है। तो 43,000 में से 43,000 में बी की सैलरी क्या होगी। उसने हमें 5 में से नहीं पूछा है, उसने हमें 43,000 में पूछा है। तो ये 43,000 मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा, करिए, ये जाएगा 8, ये हो जाएगा 600। तो बी की सैलरी कितनी आई, बी की सैलरी आई 8600 रुपए। तो बी की सैलरी कितनी आई 8600 रुपए। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब इसका स्क्वायर दिया तो हम √3 का भी स्क्वायर करेंगे। और sin 90 की वैल्यू सबको पता है, sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो प्लस में 1 हो गया, -2 इंटू, अब tan 45 क्या होता है, tan 45 1 होता है। आप सोल्व कीजिए। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। अब ये 3 और 1 ऐड कीजिए 4 -2 1 जा 2, ये -2 हो गया। अब 4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये -2, तो आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसे हमने सोल्व करना है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमें एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2:3:4 हमें दिया हुआ है। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2, 3 और 4 इन सभी एंगल के सम को मिलाकर 180 बनेगा। लेकिन यहाँ पर कितना बन रहा है 9, यानी कि वो कहना चाहता है कि ये 9 ही 180 के बराबर है।
अब ये 9 से कितना गुणा है 20 टाइम्स, तो सभी को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे छोटा 2 है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इस जगह 40, तो सबसे छोटा एंगल 40 है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोल रहा है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 20 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशो निकालना होगा। मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशो हम कैसे निकालेंगे? इसने बोला है 60 मेल एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम इतना हो गया। और उसने ये भी बोला है 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि काम सेम है तो हम बोल सकते हैं 8 मेल प्लस 9 फीमेल उसी काम को दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम दोनों बराबर कर दिया, एक ही काम था तो बराबर हो गया। अब इसको अगर कर सकता है तो काटिए, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौके 64 मेल हो गया। अब यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए 5 को, ये 40 मेल हो गया प्लस 45 फीमेल। अब मेल को इधर ले आइए, ये 24 मेल इज इक्वल है 45 फीमेल। 3 से कट रहा है, दोनों को 3 से काटिए, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो मेल इज टू फीमेल रेशो आ गया 15:8, 15:8 मेल और फीमेल का रेशो आ गया। अब मेल और फीमेल का की एफिशिएंसी का हमें पता चल चुका है, तो हम सीधे इनकी एफिशिएंसी सीधा क्वेश्चन में पुट करते हैं। कैसे पुट करते हैं देखिए, अब मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशो 15:8 आ गया, मेल इज टू फीमेल आ गया 15:8। अब बोल रहा है 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे, और डेली का काम कितना करते हैं? एक पुरुष कितना करता है? 15। तो ये टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आने के बाद अब इसी काम को पूछ रहा है कि 20 महिलाएं की एफिशिएंसी कितनी है? 8 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में डेज हमें निकालना है, कितने दिन में ये काम को कंप्लीट करेंगी। तो काटिए, 8 से 8 गया, 5 दिए 15, 5 चौक 20, अब काटिए, 16 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, तो डेज हो गया 4 3 12, तो डेज आ गया 12, डेज 12 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले हमें मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकालनी है, और फिर टोटल वर्क मेल के साथ जो मेल की एफिशिएंसी है वो पुट कर देनी है, और फीमेल की जो एफिशिएंसी है वो फीमेल के साथ पुट कर देनी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से हमने सोल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सीजीएल 2018। जी हाँ, इतना इजी क्वेश्चन सीजीएल 2018 में दिया हुआ था। यदि किसी वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताएं। परिमाप हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर में दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया। तो अब कैसे एरिया निकालेंगे? हमें पता है वर्ग का परिमाप
क्या फार्मूला होता है वर्ग का परिमाप? 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा। कितना दिया हुआ है? 64। तो 64 यहाँ मल्टीप्लाई, तो वहां डिवाइड कीजिए 16। तो साइड कितना आ गया? तो साइड हमारा आ गया 16। अब हमें निकालना क्या? एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या फार्मूला होता है? स्क्वायर का एरिया का क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा, या कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास कितना है? 16। तो हम 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 इंटू 16 करेंगे तो आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। ये भी CHSL 2018 और रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर रेलवे और CHSL में बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड मास से है, जिसने भी बोर्ड मास पढ़ा होगा उसको पता होगा क्या कि सबसे पहले बोर्ड मास में करना क्या होता है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद हमें डिवाइड सोल्व करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, और उसके बाद में सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड कीजिए। अब मैं आपको बताऊं, ये -1 प्लस, या तो आप इसको सीधा ऐसे डिवाइड कीजिए, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, आ गया 2। या फिर आप सीधा क्या करना कि आपको 1:4 इसको पलट दीजिए, जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/1। तो 1 को नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप सीधा 2 रहने दीजिए और इंटू 2 + 5। अब 2 2 जा ये 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 गया। अब ये -1 और +5 और ये बीच में 1, तो -1 ये कट के ये +1 यहाँ पे रह गया, तो +1 और ये +5 सेम एज इट इज। तो +1 से -1 गया तो बच गया 5। तो आंसर क्या होगा? 5। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे में RPF में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 ट्रेनों की चाल का रेशो दिया हुआ है। 2 ट्रेनों की चाल का रेशो 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चालों का किलोमीटर प्रति घंटा में योगफल क्या होगा? तो रेशो में दिया हुआ 2:5। 2:5। ये जो पहले वाली ट्रेन है ये बोल रहा है कि 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है। अब 2:5 हमें रेशो दिया हुआ है, यानी कि अगर ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलेगी तो ये 5 किलोमीटर चलेगी, यानी कि रेशो इनका 2:5 का रहना ही है। तो ये पहली ट्रेन दिया हुआ है 350 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 70 किलोमीटर। अब जिसका रेशो 2 दिया हुआ है वो 70 किलोमीटर चलती है। अब 2 से कितना ज्यादा है? ये 35 गुना, तो ये भी 35 गुना ज्यादा होगी। तो इसको भी 35 से गुना कीजिए, ये कितना आ गया? 175। अब हमें स्पीड नहीं पूछी उसने, हमसे स्पीड नहीं पूछी, हमें दोनों की स्पीड का सम पूछा है। ये 70 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 245। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तैयार है। दिया है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष, 2 और व्यक्तियों के शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 साल बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 साल का अंतर है।
नए व्यक्तियों में से बड़े व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है? देखिए सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? 15 व्यक्तियों की औसत, 15 व्यक्तियों की औसत स्टार्टिंग में 32 वर्ष थी, 3 साल बढ़ गई, कितनी हो गई? 35। अब 35 हो गई 17 व्यक्तियों की, क्योंकि 2 नए व्यक्ति और आ गए, तो 17 सबकी, 17 व्यक्तियों की सबकी 35 हो गई। जो लास्ट में 2 व्यक्ति आए थे 16 और 17 नंबर पर, उनकी भी 35 हो गई, तो दोनों की 35 मिला के दोनों की 70, तो ये हो गई 70, ये हो गई। और बाकी जो 15 बच गए उनकी 32 साल एवरेज थी, उनकी भी 3 साल बढ़ी है। वो 3 साल कैसे बढ़ी है? इन 2 नए व्यक्तियों के आने से, यानी कि 2 नए व्यक्ति उनसे ज्यादा एज के थे, तो इसलिए सब में अपनी एज को उन्होंने बांट दिया, तो सबकी 3 बढ़ी है। 15 व्यक्तियों की 3 बढ़ी है, तो टोटल कितनी बढ़ गई 15 व्यक्तियों में? 15 दिया 45, मतलब कि 45 तो इन्होंने आकर इनको दे दी, सभी लोग वही बांट लो, 3 बांट लो तुम, और 70 35 अपने पास रख ली, तो 70 ये हो गई और 45 ये हो गई, तो टोटल इनकी एज हो गई, जोड़ दीजिए 115 साल। तो अगर मैं मानूं वे व्यक्ति ए और बी थे, ए और बी थे, दोनों व्यक्ति ए और बी थे, तो दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर उन्होंने बताया है, यानी कि a माइनस बी उन्होंने बताया है 7 है। तो यहां से b से b कट गया, यहाँ पे 2a, अगर इनको ऐड करेंगे तो प्लस b से माइनस b गया, और ये बच गया 2a। 2a इनको जोड़ेंगे 115 और 7 122, 115 और 7 122 हो गया, और a कितना बच गया? 61, तो a कितना आ गया? 61। जो बड़े वाला व्यक्ति था, बड़े वाले व्यक्ति में से छोटे व्यक्ति की एज घटाई थी हमने, तो 7 आया था, यानी कि बड़े वाला व्यक्ति a था, तो a की 61 साल एज हो गई। यदि आप दोनों की निकालना चाहे दोनों की निकाल सकते हैं। अब a की 61 हो गई और दोनों की मिला के 115 है। आप b की कैसे निकालेंगे? 115 में से 61 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? b आ जाएगा 54 ईयर, 54 ईयर्स। तो आप ऐसे दोनों की एज निकाल सकते हैं। तो बड़े वाले व्यक्ति की पूछिए, तो बड़े वाला व्यक्ति ए है, तो 61 इसकी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एयरफोर्स, रेलवे, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 आर्टिकल को बेचने पर 8 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताए। यानी कि 72 वस्तु उसने बेच दी, 72 आर्टिकल उन्हें बेच दिए, फिर भी 8 वस्तुओं के मूल्य के बराबर उसको हानि होती है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर उसको 8 वस्तुओं के बराबर हानि ना होती, अगर उसको 8 वस्तु और दे दी जाए, तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जितनी उसने लागत लगा के वो वस्तुएं खरीदी थी उतनी उसकी पूरी हो जाएंगी। यानी कि 8 वस्तुएं अगर इसको दे दें तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 8 वस्तुएं हम इसको दे देंगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 80 वस्तुएं। तो उसने कितनी वस्तुओं पैसे लगाए थे? 80 वस्तुओं पे, लेकिन पैसे उसको कितनी वस्तुओं के मिले? 72 वस्तुओं के मिले। तो इससे क्या हुआ? उसको नुकसान हुआ। नुकसान हुआ कितने का? 8 आर्टिकल का उसको नुकसान हुआ है, 8 वस्तुओं का उसको नुकसान हुआ है। टोटल आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना था? 80 पर, 80 पर उसको 8 का नुकसान हुआ है, तो 100 पर कितने का होगा? परसेंटेज निकालेंगे, ये हो गया 10 और 10 यहाँ पे हो गया ये, तो परसेंटेज आ गया 10%। तो लॉस कितने का हुआ उसको? 10% का। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
कोई नंबर है जिसको 38 से भाग देने पर 70 कोसेंट और 12 रिमाइंडर के रूप में मिलता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? 38 से, यानी कि जो नंबर हमने 38 से डिवाइड किया है वो 70 बार तो पूरा पूरा लगा है, उसके बाद में 12 शेष बच गया, उसके बाद में नहीं लगा, इसलिए 12 शेष बच गया, यानी कि 70 बार पूरा लगा है। यानी कि हम 38 गुणे 70 करके इसमें 12 जोड़ दें तो वही नंबर हमें मिल जाएगा। तो 38 गुणे 70 कीजिए, 38 गुणे 70 कीजिए, ये हो जाएगा 2660 प्लस 12, तो आंसर हमारा आ गया 2672। तो 2672 हमारा आंसर होगा। अगर आप इसे फिर से 38 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोसेंट 70 और आपको रिमाइंडर 12 ही मिलेगा। आप चाहे तो क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं, वरना जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से चलिए, एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा और आप इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कहीं पे उलझने का कोई मैटर नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर लौटेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, जिन क्वेश्चंस का रिपीटेशन बार बार चलता रहता है और उन्हीं क्वेश्चन से अदर क्वेश्चंस का बेस भी बनता है। तो बेसिक से हाई लेवल तक हम यहाँ पे आपको लगातार ये क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।